कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कृषि कानूनों को वापस ले सकती है, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद वो इसको फिर ला सकती है, फिर लाएगी। ये कोई नई खबर नहीं है और कहीं से न तो अचंभित करने वाली खबर है। हाँ, आज जो पूरे देश में इस विषय को लेके चर्चा चल रही है और पॉलिटिकल लोगों में जो एक आदत है कि मौके का फायदा उठाने की उनकी जो कोशिश होती है, तरह तरह से अपनी इस बातों को प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कुछ बड़ी हैरत अंगेज चीजें हैं। जो मेरा अपना नजरिया है, जो मेरी आज इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में अलग अलग किस्म के अलग अलग क्षेत्र के लोगों से बातचीत हुई है, वो तो इसको बहुत सकारात्मक दृष्टि नहीं देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। वो तो इस हिसाब से देख रहे हैं कि साहब पिछले 2 दिन के भीतर, 24 घंटे के भीतर 2 बड़े फैसले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किए हैं। एक राजनीतिक मतलब संगठन की ओर से और एक सरकार की ओर से। जिस किसान आंदोलन की पूरी दुनिया में गूंज थी, चर्चा थी, उस किसान आंदोलन पर आज फैसला इन्होंने लिया। माफ कीजिएगा, किसान आंदोलन फैसला नहीं लिया, कुछ कानूनों की वापसी का फैसला लिया। क्योंकि अपने पूरे भाषण के दौरान 41 बार किसानों की चर्चा करने वाले हमारे सबसे बड़े नेता ने एक बार भी आंदोलन का जिक्र नहीं किया। तो कृषि कानूनों को वापस करने का जो फैसला लिया, एक आज और कल उत्तर प्रदेश में एक बड़ा फैसला हुआ पॉलिटिकल भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से कि 2 पूर्व अध्यक्ष और एक मौजूदा अध्यक्ष, ये तीनों लोग मिल करके 1/3 हिस्से की जिम्मेदारी संभालेंगे, बूथ सम्मेलन करेंगे 2022 के इलेक्शन की तैयारियों के तहत। तो पहली बार इतिहास में हो रहा है कि किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी राज्य के चुनाव का 1/3 हिस्से का प्रभारी होगा, किसी भी कार्यक्रम का, चाहे वो बूथ सम्मेलन हो, चाहे वो पन्ना सम्मेलन हो, चाहे वो रैली करना हो या कुछ करना हो। तो एक फैसला हो कि राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज जो 2 बार उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे, भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, 2 बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और वो देखेंगे अवध क्षेत्र और काशी क्षेत्र का। मौजूदा अध्यक्ष देखेंगे गोरखपुर और कानपुर क्षेत्र का जिम्मा। और जो सबसे बड़े चाणक्य हैं, जो स्वयं 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और जिनके प्रभारी महासचिव रहते हुए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इतिहास में पहली बार 71 धन 73 सीटें मिली थी, श्री अमित शाह, वो ब्रज क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश देखेंगे। तो ये क्या संकेत देते हैं? ये संकेत दरअसल इसका भी एक परसेप्शन बन रहा है जनता की, और वो सीधे सीधे है कि भारतीय जनता पार्टी जो अद्यतन दशाएं उत्तर प्रदेश में उसको दिख रही हैं, जो ताजा तस्वीरें दिख रही हैं, जो जनता का मिजाज दिख रहा है, वो खराब दिख रहा है। जब जनता का मूड आप खराब भांपते और आंकते हैं, तब आप इस तरह के निर्णय लेते हैं। ये बहुत स्वाभाविक सी बात है मेरी दृष्टि में। हो सकता है लोगों को लगता हो कि इस तरह का फैसला लेने से वेस्टर्न यूपी, जहां ज्यादा नाराजगी थी, जहां भाजपा को ज्यादा बड़े खतरे का अंदेशा था, वहां दशाएं कुछ सुधर जाएंगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश या किसानों के जिस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो ज्यादा नकारात्मक प्रभाव था, उसमें जितना सुधारात्मक ये कदम आपका होगा, उससे कहीं ज्यादा इसका जो नकारात्मक संदेश बाकी पूरे प्रदेश में जा रहा है, वो भारी पड़ सकता है। आप लाभ का तुलनात्मक अध्ययन अगर करें, आकलन करें, तो जो न्यूनतम लाभ की प्रत्याशा भारतीय जनता पार्टी कर रही है कृषि कानूनों की वापसी के बाद, उससे मुझे लगता है अधिकतम नुकसान का एक संदेश माहौल में चला गया है। माहौल बहुत मैटर करता है। माहौल 2 तरीके का होता है, एक प्रत्यक्ष दिखता है चुनाव में, एक अंडर करंट होता है।
तो अंडरकरंट तो ऑलरेडी महसूस कर रहे थे लोग, और जो प्रत्यक्ष अब दिख रहा है वो भी खिलाफ जा रहा था। ऐसी सूरत में और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।